अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जाफ़र सैन और आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको किसी भी प्रीसिंग का टूर देने के बजाय कुछ जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि नेक्स्ट 4 मंथ में जो पाकिस्तान की रियल स्टेट है वो कहाँ जाने वाली है, किस तरफ मूव करेगी। और उसके साथ बहरिया टाउन कराची में क्योंकि हम काम करते हैं और रियल स्टेट में काफ़ी ज़्यादा जो बहुत बड़ा हाथ मैं कहूँगा कोई 75% बहरिया टाउन कराची का है पूरे पाकिस्तान की रियल स्टेट इंडस्ट्री में। तो इसके हालात आगे कैसे होंगे, तो इन चीज़ों को हम जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो डिस्कस करेंगे। आप इस टाइम देख रहे होंगे जो ओवरऑल जो दुनिया की हालत है वो आपने देखा होगा, और उसमें क्योंकि जो सबसे टॉप पे हम रखते हैं रियल स्टेट इंडस्ट्री को, तो दुबई की रियल स्टेट इंडस्ट्री को भी हम जो है वो देखते हैं। अब दुबई की रियल स्टेट इंडस्ट्री और बाकी जो सारी चीज़ें उसकी जो गहमा गहमी थी, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग वहाँ ट्रैवल करते थे, सियाहत के लिए आते थे, खरीद फरोख्त के लिए आते थे, तो वो उसमें आपने एक बहुत ज़्यादा जो लचक है वो देखी होगी। एक यानी जो अभी करंट जंग की सूरत हाल है उसमें आपने देखा होगा कि जो सूरत हाल बनी और उसमें फ़ौरन ही हर चीज़ उनकी डाउन हो गई है। अब उसमें बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी लोग भी रहते हैं, इंडियन भी रहते हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी रहते हैं। तो वो एक गैर यकीनी सूरत हाल उन्होंने देखी है, और उन चीज़ों से जो इन्वेस्टर्स है, जब वहाँ रहने वाले, उन्होंने आइडिया लगाया कि ये कोई एक पुख्ता मार्केट नहीं है। तो आगे इस टाइम हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी मार्केट को कुछ कॉल्स भी आई, उनसे भी आइडिया होता है। वैसे ओवरऑल भी कस्टमर से जो बातचीत हो रही होती है उससे भी आइडिया होता है कि हर जो शख्स है वो देख रहा है कि अपने ही जो वतन है वहाँ जाके ये चीज़ें हम अपनी जो है वो परचेज़ करें, वहाँ रहने के लिए अपनी जो चीज़ें हैं वो लें। तो ये चीज़ें जो है हमें देखने में आ रही हैं। नो डाउट कि पहले कुछ चीज़ें यहाँ से ख़राब भी हुई हैं। ओवरसीज़ कस्टमर ने बहुत ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ यहाँ की है, और यहाँ काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम से वो उनके देखने को मिले हैं। और अब जो चीज़ें हैं वो करेक्शन है उनकी, वो चीज़ें जो हैं वो ऐसा ऐसा जो है वो सही होंगी। और जो ओवरसीज़ कस्टमर है वो यहाँ इन्वेस्ट करना चाहेगा, वो अपने लिए घर लेना चाहेगा, यहाँ अपने लिए प्लॉट लेना चाहेगा और अपने लिए चीज़ें लेना चाहेगा। वो बहरिया टाउन है या इस्लामाबाद में देख लें डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, कराची में डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, और इसी तरह पाकिस्तान की और मेगा सिटीज़ हैं, वहाँ जो सोसाइटीज़ बनी हुई हैं वहाँ जो चीज़ें हैं वो लेना चाहेगा। लेकिन ओवरसीज़ कस्टमर हम जो देखते हैं ज़्यादातर जो है वो कराची से बिलोंग करता है या इस्लामाबाद, वहाँ से ज़्यादातर जो है वो बिलोंग करते हैं और यहाँ अपनी चीज़ें जो है रियल स्टेट इंडस्ट्री में लेना चाहते हैं। तो यहाँ की जो इंडस्ट्री होगी अगले 4 साल में हमें जो नज़र आ रहा है और जो चीज़ें हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होगी। और वैसे भी बहरिया टाउन कराची को मैं देखता हूँ तो इस टाइम जो शुरू के प्रीसेंट है यहाँ बहुत ज़्यादा एंड यूज़र है, और उसी एंड यूज़र ही की वजह से जो कीमतें हैं ऐसा ही ऊपर जा रही हैं। वो रियल कीमतें और रियल मार्केट जो है वो ऊपर जो है वो जा रही है। अब ऐसा नहीं है कि 1 साल में या 6 माह में रेट एक प्लॉट्स के एक जगह के रेट से जी 70 लाख हैं और वो अचानक से हालात ऐसे हुए वही उन्हीं चीज़ों के जो रेट्स हैं वो 25 लाख हो गए। ऐसा नहीं है। अब इस तरह से हम शुरू के जितने भी प्रीसेंट देख लें, आप प्रीसेंट 12 तक चले और बल्कि उसके साथ ही प्रीसेंट 27 है, वहाँ तक चले तो चीज़ों की जो कीमतें हैं वो अब तय हो रही हैं। अब उसके ऊपर जो आगे इन फ्यूचर होगी वो बाइंग ऐसा जो है वो ऊपर ही होगी, और कोई ऐसी अनसर्टेन सी चीज़ें होंगी या इस लिहाज से वो कीमतें डाउन हो जाए, ऐसी चीज़ें हमें अब जो बहरिया टाउन में है वो नज़र नहीं आ रही हैं। अब यानी ऐसा जो कीमतें हैं वो ऐसा ऊपर होंगी। हाँ, इन्वेस्टर आ जाता है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगले 4 साल में हम 4 महीने में रियल स्टेट इंडस्ट्री को देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा इसमें बेहतरी आएगी। अब वो अचानक से बहुत ज़्यादा एक भूचाल आ जाता था, अगर वो नहीं भी आएगा तो कम अज़ कम हम कह सकते हैं कि 25 से 30% जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरी इस मार्केट में हमें देखने को मिलेगी। और जब 25 से 30% देखने को मिलेगी तो
उसके साथ बहरिया टाउन कराची भी लिंक करता है। तो बहरिया टाउन कराची में भी जो चीज़ें हैं उनकी सेल परचेज अभी भी चल निकली है और मज़ीद इससे ज़्यादा चल निकलेगी, जो कि आफ्टर माह रमज़ान भी हमें वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और इसी तरह जैसे कस्टमर माह रमज़ान इस ईद पे आते हैं और दूसरी ईद पे ओवरसीज़ कस्टमर आएंगे तो अपनी काफ़ी ज़्यादा बाइंग करेंगे, तो ये भी उन्हीं 3-4 महीनों में काउंट होते हैं। तो बहरिया टाउन कराची की भी इस तरह से मार्केट होगी, वो काफ़ी अफेक्ट करेगी और इसमें भी हम देखेंगे 30-40% जो अभी मार्केट चल रही है 30-40% इसमें इजाफा होगा चीज़ें की बाइंग करने में। और एंड यूज़र के लिए बेहतरीन मार्केट है। एंड यूज़र अपना जहाँ जहाँ घर बनाना चाहता है यहाँ चीज़ें लेके रख सकता है। अब मेरा मशवरा होगा अभी आप घर बनाना चाहते हैं यहाँ बहरिया टाउन कराची में घर लेना चाहते हैं बने बनाए, तो वो बहुत आपको नॉर्मल रेट में सस्ते रेट में मिल रहे हैं, वहाँ आप लें। और अगर इसी तरह आपका प्लान है कि हमने रिटायर होना है 2 साल 3 साल 4 साल बाद रिटायरमेंट हमने लेनी है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आप कहीं भी जो सस्ते प्लॉट आपको मिल रहे हैं, अगर आपकी कैपेसिटी आपकी फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हैं, आप 500 गज़ का कहीं लेना चाहें तो आप कहीं दूर जो बहुत ही नॉर्मल रेट में 40-40 लाख में 50-50 लाख में जहाँ प्लॉट मिल रहे हैं वहाँ ले सकते हैं। अगर आप देखते हो आपकी जो फैमिली है छोटी 250 गज़ के आपको 30-30 लाख में प्लॉट मिल रहे हैं, आप वहाँ ले सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। आपको अभी घर बनाने हैं तो फिर ये प्रीसेंट 8 है, प्रीसेंट 4 है, हिल्स है, ये वाली जो लोकेशंस बनती हैं ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट बनती हैं। अब यहाँ अपनी चीज़ें जो हैं वो ले सकते हैं। तो नाज़रीन मैं इसी में कंक्लूड करूँगा चीज़ें कि नेक्स्ट 4 मंथ में हम देख रहे हैं कि जो मार्केट है वो हमें 30 से 40% ऑल ओवर पाकिस्तान जो है वो बेहतरी उसमें नज़र आ रही है। और वो जो सूरत हाल है मैंने आपको बताई ऑल ओवर द वर्ल्ड, जैसे ग्लोबल वार जो बन रही है वो भी एक अफेक्ट करेगी और इस वजह से इसकी मार्केट बेहतर होगी। और दूसरा बाकी चीज़ें भी इसमें कुछ पहलू हैं जो फर्दर वीडियोज़ में हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। नाज़रीन स्क्रीन पर हमारे नंबर दिए गए हैं, आप किसी भी किस्म की मालूमात चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।